कई घंटे गुजर गए लेकिन उसका हाल दरियाफ्त करने कोई ना आया। पकड़े जाने के बाद उसने वॉच ट्रांसमीटर पर X2 से राब्ता कायम करके उसे रिपोर्ट दी थी। उसके चंद मिनट बाद उसके कमरे में कोई गैस फैलाई गई थी जिसके सबब वो बेहोश हो गया था। चंद घंटे कबल उसे होश आया तो उसने खुद को एक दूसरे कमरे में पाया जो बनावट और रंगो रोगन से किसी दूसरी इमारत का मालूम होता था। गोया सांघी और उसके आदमियों ने उसकी बेहोशी के दौरान ठिकाना तब्दील कर दिया था। इस कमरे में भी वो तन्हा था। उसकी वॉच पर 10:30 बज रहे थे। कमरे का वाहिद दरवाज़ा बंद था जिसे वो खोलने की नाकाम कोशिश कर चुका था। कमरे से बाहर जाने का कोई और रास्ता न था। उसे शायद भूख महसूस हो रही थी। चंद लम्हों बाद उसने उन लोगों से बात करने का फैसला कर दिया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा लेकिन उसी वक्त बाहर से कदमों की आहटें उभरने लगीं और वो रुक गया। चंद लम्हों में आहटें करीब आ गईं। फिर दरवाज़ा खुला और 2 रिवाल्वर बरदार अंदर घुस आए। वो दोनों सफ़ेद फार्म थे। एक के हाथ में इंजेक्शन लगाने वाली सुरंज थी जिसमें सुर्ख रंग का मैलोल भरा हुआ था। वार्डन होशियार रहना, एक नकाबपोश ने इंजेक्शन वाले को खबरदार किया। मिस्टर सफ्तर, क्या तुम किसी मज़ाहमत के बगैर इंजेक्शन लेना पसंद करोगे? वार्डन नामी नकाबपोश ने सफ्तर से कहा। किस किस्म का इंजेक्शन है? सफ्तर ने पूछा। खतरनाक नहीं, इससे तुम सिर्फ बेहोश हो जाओगे, वार्डन ने बताया। बेहोश करने के और भी कई तरीके हैं, सफ्तर मुस्कुराकर बोला। हाँ, लेकिन वो चंद घंटों की बेहोशी के लिए हैं, जबकि हम तुम्हें सुबह तक बेहोश रखना चाहते हैं। क्यों? मेरी बेहोशी से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? सफ्तर ने चौंकते हुए पूछा। ब्रूनो, ये तो बहस पर उतर आया है, वार्डन ने अपने साथी से कहा। मिस्टर सफ्तर, खामोशी से इंजेक्शन लगवा लो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है, ब्रूनो नामी नकाबपोश सख्त लहजे में बोला। शुक्रिया, मैं अब मजीद बेहोश नहीं रहना चाहता, सफ्तर खुश्क लहजे में बोला। मुझे शदीद भूख महसूस हो रही है, हो सके तो खाना ला दो। इंजेक्शन लेने के बाद तुम्हें भूख का एहसास नहीं रहेगा, वार्डन बोला। लाओ, बाजू इधर करो। सफ्तर ने कोई हरकत ना की। वो खामोश खड़ा उन्हें घूरता रहा। 1-2 लम्हों बाद वार्डन अपने साथी से बोला। ब्रूनो, तुम पहले उसे रिवाल्वर का दस्ता रसीद करके बेहोश कर दो, फिर मैं इंजेक्शन लगा दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, ब्रूनो ने सर हिलाकर कहा। फिर वो सफ्तर की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि सफ्तर घुराया। ठहरो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं इंजेक्शन लेने से इनकार नहीं करूँगा। क्या मालूम करना चाहते हो? ब्रूनो ने पूछा। ये कौन सी जगह है और सांघी कहाँ है? सफ्तर ने सवाल किया। सॉरी, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, अलबत्ता बास कहीं गए हुए हैं, ब्रूनो ने सख्त लहजे में कहा। मुझे यहाँ क्यों कैद रखा है? सफ्तर ने पूछा। बॉस का हुक्म है, उससे ज़्यादा हम नहीं जानते, ब्रूनो बोला। चलो अब इंजेक्शन लगवा लो। सफ्तर ने एक लम्हा के लिए सोचा, फिर तवील सांस लेकर बोला, ऑल राइट। उसने अपना बाजू वार्डन की तरफ दराज किया। वार्डन ने अपना रिवाल्वर जेब में डाला और एक हाथ से सफ्तर का बाजू पकड़ लिया। सफ्तर कनखियों से ब्रूनो की तरफ देख रहा था। वार्डन ने इंजेक्शन की सुई सफ्तर के बाजू में दाखिल करना ही चाहता था कि अचानक सफ्तर ने दूसरे हाथ का मुक्का उसकी कनपट्टी पर रसीद कर दिया। वार्डन के हल्क से तेज करा खारिज हुई। उसकी गिरफ्त से सफ्तर का बाजू और इंजेक्शन छूट गए और सुरंज फर्श पर गिरकर टूट गई। वार्डन का साथी ब्रूनो एक लम्हा के लिए हैरान रह गया। फिर उससे पहले कि वो सफ्तर पर रिवाल्वर से फायर करता, सफ्तर ने उस पर जस्त की और ब्रूनो के हाथ से रिवाल्वर गिर गया। वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे के पास रिवाल्वर से जा टकराया। सफ्तर ने संभलकर उसके पेट में ठोकर रसीद कर दी। ब्रूनो के हल्क से ज़िबा होते हुए पैल की सी बलबलाहट खारिज हुई और वो पेट दबाए फर्श पर बैठता चला गया। वार्डन कन पट्टी पर पड़ने वाले मुक्के से बेहोश हो चुका था। सफ्तर ने तेजी से रिवाल्वर उठाया और ब्रूनो पर तान लिया। ब्रूनो फर्श पर बैठा करा रहा था। सफ्तर के हाथ में रिवाल्वर देखकर उसकी निकाब से झंकती आंखों में खौफ के साए रक्स कर रहे थे। हाथ बुलंद कर लो ब्रूनो, सफ्तर ने घुरा कर कहा, वरना खोपड़ी में सुराख कर डालूंगा। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे, ब्रूनो घुराया। बाहर हमारे कई साथी हमारे मुंतजिर हैं। शट अप, सफ्तर ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाथ बुलंद करते हो या मैं फायर कर दूं, ब्रूनो ने सफ्तर को घूरते हुए हाथ बुलंद करने के लिए कहा। उसी लम्हे बाहर से किसी गाड़ी के हारन की आवाज़ बुलंद हुई और सफ्तर चौंक पड़ा। उसने तेजी से कुछ सोचा, फिर ब्रूनो की तरफ लपका। करीब पहुंचकर उसने ब्रूनो के सर पर रिवाल्वर का दस्ता रसीद किया और ब्रूनो कराता हुआ फर्श पर लड़क गया।
अगले ही लम्हे वो बेहोश होता चला गया। सफदर ने उन दोनों को खींचकर एक कोने में डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।